वैयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृति योगचित्तम् हन्तं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शारददारुणारिशं स्वामिनी रामसूत्रधरे अंतर्जामी जेहि पर कृपा करहि जन जानी कलियुगे जीर्ण चावहि बानी। प्रणवं स्वयं रघुनाथा वर्णो विशदता सुगुण गाथा प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम वंदं तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम कण कण में विराजमान व्यापक ब्रह्म जो इस संपूर्ण सृष्टि को अपनी इच्छा पर अपने संकल्प पर संभाले हुए हमारे इस शरीर में मिट्टी से बने हुए पुतले में जो एक एक श्वास श्वास करके जीवन देने की कृपा कर रहे हैं। बिल्कुल सरल बात है, अगर मेरे प्रभु की कृपा दृष्टि एको बात टेढ़ी हो जाए तो ये जीवन केवल मिट्टी है, मिट्टी रह जाएगा। विचार करें, एक भी श्वास लौटाकर लाने की कोई युक्ति इस 3 लोक 14 भुवन के अंदर नहीं है अगर राम जी की कृपा दृष्टि टेढ़ी हो जाए। ये संपूर्ण जीवन की श्वास प्रति श्वास मेरे प्रभु की दी हुई ये कृपा है। हमें उनकी कृपा से जो जीवन मिला है एक तरह से ऋण में मिला है। सच्चा ऋण चुकाने की यही स्थिति है कि हम संसार को, इस संसार में रहना तो है, शरीर है, जीवन है, लेकिन इस संसार में रहते हुए उस परमात्मा को जानने पहचानने जिससे कि हमको जीवन मिला है और प्रतिश्वास मिला। यही मनुष्य की बुद्धिमानी है, चतुराई है, यही सब जिनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड आश्रित हैं, ऐसे सर्वजगत नियंता सर्वेश्वर सर्वाधार सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान सर्वांतरात्मा प्रभु जिनको दीन बहुत प्रिय है। इस संसार में राम जी के अलावा दीन दुखी निर्बल असहाय बेसहारा की ओर कोई देखने वाला नहीं। और उनको इस संपूर्ण सृष्टि में जानते हैं। वेदों ने कहा है जे ही दीन प्यारे वेद पुकारे
द्रवौ सुश्री भगवाना। समस्या कहाँ है कि प्रभु को तो दीन प्रिय है और हम बुद्धिमान, विद्वान, सक्षम, समर्थ, शक्तिशाली, पैसे वाले, पद वाले, अधिकार वाले बनते, कैसे मिले? अगर कोई त्राहिमाम शरणागतम कह करके मेरे प्रभु के सामने गिर जाए और कह दे रक्षा करो प्रभु त्राहिमाम, तो कहते हैं मुझे उसकी रक्षा करने में चाहे अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, मेरे प्राण भी क्यों ना लग जाएं, लेकिन मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये प्रतिज्ञा किए बैठे। इस सृष्टि में होगा कोई ऐसा कृपालु? ऐसे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में मेरा सर्वस्व समर्पण। दूसरी बात, हनुमान जी की कृपा के बिना, संरक्षण के बिना इस धरती में राम कथा का आयोजन कभी हो ही नहीं सकता। अगर हनुमान जी कृपा न करें तो हो ही नहीं सकती, कथा का आयोजन नहीं हो सकता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। राम कथा का शुभारंभ होता है तो सबसे पहले नंबर पर श्रोतावन पर जो बैठते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की मुद्रा का समर्पण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अगर ये लेखनी न उठाई होती, हिंदी भाषा से न लिखा होता, मैं सत्य कहता हूँ, सत्यम बदामी च भगवान मंच पर बैठा हूँ। हम लोग जब वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र उपनिषद वेदांत में थोड़ा बहुत कभी कुछ देखने पढ़ने स्वाध्याय का मन करते हैं, सत्य कहता हूँ एक एक वाक्य समझने में बुद्धि नहीं काम करती। सत्य कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये रामचरितमानस की रचना न की होती गोस्वामी जी ने, इस संसार में कितने लोग गिने चुने जो ब्रह्म सूत्र उपनिषद वेदांत सांख्य दर्शन, कितने लोग सुनते समझते, समझने वाले पढ़ने वाले ही बड़ी गिनती के होते, सुनने वाले तो कोई समझे नहीं पाता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का महाराज का जो उपकार है, हम जैसे अल्पहीन अल्प बुद्धि वाले ज्ञान अध्ययन विहीन भटके हुए जीवों को कौन सहारा देता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में हजारों हजार प्रणाम समर्पित है निवेदित। उसी श्रेणी में जो कोई राम कथा का आयोजन कराता है, मैं सत्य कहता हूं अपनी भावना से, मैं उसको गोस्वामी तुलसीदास जी के समान ही उपकारी मानकर उसके चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम करता हूं। राम कथा से जो जिस भाव से जुड़ा हो, चाहे किसी ने 10-5 हजार रुपया दे दिया हो या किसी के पास पैसा नहीं है, इस मैदान में चटाई बिछाने के लिए जिसने झाड़ू लगा दिया हो, उसके चरण भी मेरे लिए प्रणम्य है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। क्योंकि ये राम कथा में जिसका जरा सा भी सहयोग है, निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए बड़ा उपकारी है। तन मन धन से जो भी सहयोग करते हैं, इस आयोजन में हमारे तीनों त्रिमूर्ति, हमारे आदरणीय मिश्रा जी, सुरेश मिश्रा जी, अरुणाशंकर शुक्ला जी तथा अमरकांत त्रिपाठी जी, आप लोग मूल में हैं। अच्छा, आप लोग हैं, भगवान ने आपको साहस, प्रेरणा, इच्छा और ये कदम बढ़ाने की शक्ति दिया है, आगे हैं, बहुत अच्छा काम है। मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव समाज को उस तरफ, उस दिशा में ले चलने वाला बहुत बड़ा महान उपकारी होता है। आपके साथ में तन मन धन से जो भी आपके मित्र जुड़े हैं, हमारी माताएं, बहनें, बहु बेटियां, देखिए मातृशक्तियां बैठी हैं, विराजमान हैं, आप सभी मेरे लिए आदर के पात्र हैं। आपके माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आपका जो भीतर गांव है, बड़ा ऐतिहासिक और धर्म कार्यों के आयोजन में बहुत पुरातन से ये ऐतिहासिक भूमि है, ऐतिहासिक नगर है, बस्ती है।
हम लोग क्या हैं? हम तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पर धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जैसे और बड़े बड़े मूर्धन्य ऐसे धर्माचार्य आ चुके हैं, आते रहे हैं। आप लोग नीचे बैठे हुए भी बहुत गंभीर विद्वान हैं, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बना करके भगवान की कथा कहना सुनना हमारा उद्देश्य है। इसलिए निश्चित रूप से आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। इस वर्ष मैं क्या बताऊं, स्मरण किए बिना रह नहीं जा रहा। आपके यहाँ सीतापुर से बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान श्री मनोज दीक्षित जी शास्त्री जी को आना था। अभी उनकी कथा चल ही रही थी लखनऊ में। 16 तारीख को उनकी कथा का विश्राम होना था। 14 तारीख को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने जाकर के उनका मंच में सम्मान भी किया, लेकिन 15 तारीख को कथा मंच से उतरने के बाद अचानक हृदय गति में अटैक पड़ा और हम लोगों को यहाँ से छोड़ करके भगवान के परधाम चले। बड़ी दुखद स्थिति है। पूरे हमारे कथा क्षेत्र में जो भी विद्वान कथावाचक व्यास हैं, उनको बड़ा गहरा आघात पहुंचा है। आज अभी मैं आया तो मंच प्रारंभ होने से पहले यहाँ से उनके नाम की घोषणा की जा रही थी कि आदरणीय श्री मनोज दीक्षित जी सीतापुर। मुझे बड़ा स्मरण हो रहा था और मेरे ही माध्यम से यहाँ से जुड़े थे, 2-3 वर्ष से आ रहे थे। बहुत अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे संगीत के जानकार, बहुत अच्छे थे। लेकिन प्रभु की जो इच्छा होगी, प्रकृति का जो नियम निश्चित होगा, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं पा सकते हैं। भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए हैं और उनके स्थान की पूर्ति तो खैर नहीं हो सकती, संभव नहीं है। परंतु अब इस मंच में आप लोगों का बड़ा अपनत्व है। मैं तो आता ही हूँ बहुत पहले से, जब से प्रारंभ हुआ क्रम। लेकिन अब दूसरा कौन हो तो झांसी से अरुण गोस्वामी जी, जो कि राम कथा क्षेत्र में देश में जितने प्रदेशों में राम कथा होती है, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ श्री अरुण गोस्वामी जी को लोग जानते न हो और जहाँ के आयोजक उनको बुलाते नहीं। यहाँ भी आ चुके हैं आपके। उनकी बेटी बहुत अच्छी प्रतिभा है, बड़ा समर्पण है, बड़ा लगन है। स्वर, संगीत, साहित्य, शास्त्र, सिद्धांत, सरलता, सरसता, सहजता, सौम्यता जिनको भगवान ने दिया है, ऐसे भी छोटी उम्र की बिटिया है। लेकिन निश्चित रूप से पता चलता है कि एक समय भविष्य में आएगा कि इस विश्व के कोने कोने में बेटी आस्था जी का स्वर, साहित्य और ये राम कथा वाचन निश्चित रूप से प्रकाशमान होगा। भविष्य में भगवान से ये प्रार्थना है। बड़ी सुंदर प्रस्तुति हो गई थी और बिटिया के भाई छुट्टू भी आए हैं तबला में संगत करने के लिए। झांसी से हमारे आदरणीय भैया आए हैं, बहुत अच्छा। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो अभी भी स्वस्थ सानंद रह करके राम कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामने पांडे जी बैठा करते थे तो लखनऊ में, क्योंकि उनके बिना सभा वो होती नहीं थी। लेकिन आप जितने भी हैं बड़े धैर्यवान हैं। आज के समय में बहुत लंबी भीड़ की आवश्यकता और आशा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि राम कथा की तरफ भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मानुष। आइए हम सब लोग मिलकर 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात
कोई भगवान की कथा के माध्यम से जो भी प्रेरणा होगी प्रभु की हम बांटेंगे। यद्यपि मैं संगीत में जानता तो नहीं हूँ, बिटिया बहुत जानकार है, शास्त्रीय विधा से सब और हमारे लंग, लेकिन कीर्तन भर करवा देता हूँ। सहज दया के धाम, सहज दया के धाम, मेरे प्रभु सीताराम।
भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामनाथ भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री सीता